बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर फैसल और आपके लिए आज एक फिर ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो ज़रूर आपको कुछ जानकारी देगा, ज़रूर कुछ सिखाएगा। बस आप सबसे एक ही अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है कि अगर आप बीपी की दवा इस तरह खाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, तो वो ऐसा क्या तरीका है और ऐसा क्यों होता है, कैसे हो सकता है, हम आज इस वीडियो में यही सब जानेंगे ताकि हम अपनी और अपने चाहने वालों की, अपने दोस्तों की, मित्रों की, अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। ज़िंदगी देना ना देना और लेना ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, मगर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम वो सब कुछ करें जो उसने हमें सिखाया है। तो चलिए ज़्यादा भाषणबाजी न करते हुए वीडियो पे आता हूँ। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि बीपी की गोली को कुछ अलग ही तरह से सोचते हैं। बीपी की गोली जब किसी की शुरू की जाती है तो उसी उसी व्यक्ति की शुरू की जाती है जिसको उसकी ज़रूरत होती है। यानी कि जब गोली की ज़रूरत होती है जब भी डॉक्टर गोली लिखते हैं। अगर जब तक ज़रूरत नहीं होती है तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अपना खान पान बदलिए, फैटी चीज़ें कम खाइए, या कोई अगर ऐसा कारण होता है जैसे किसी को हार्ट की कोई समस्या होती है तो उससे जुड़ी हुई सावधानियाँ उसको बताई जाती हैं। क्योंकि बीपी की समस्या 2-3 कारणों से हो सकती है। उस पर भी चर्चा करूँगा, मैं उसके वीडियो बनाऊँगा एक अलग से कि किन किन कारणों से बीपी की समस्या हो सकती है। यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बीपी की समस्या के मुख्य कारण जो होते हैं ये पहला तो हार्ट में आई कोई समस्या है और दूसरा हमारी शिराओं और धमनियों में यानी आर्टरीज और वेंस में आई हुई कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं जिन कारणों की चर्चा मैं आगे करूँगा कभी। तो फिलहाल मैं ये बता दूँ कि अगर इस तरह की कोई समस्या आपको होती है तो डॉक्टर आपको बीपी की गोली खाने के लिए कहता है। बीपी की गोली अलग अलग नामों से आती है और उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, यानी अलग अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं। कुछ गोलियों में सिर्फ एक ही दवा होती है, कुछ गोलियों में दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, 2 या 2 से अधिक दवाएं भी हो सकती हैं। कुछ गोली सिर्फ दिन में एक ही बार खानी पड़ सकती हैं, कुछ गोली दिन में 2 बार खानी पड़ सकती हैं, कुछ गोली दिन में 3 बार भी खानी पड़ सकती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये गोली खाने से जान कैसे जा सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि गोली बीपी की शुरू करने के बाद बीपी की गोली को ऐसे खाते हैं अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से। जब दिल चाहा खा ली, जब दिल चाहा छोड़ दी, बिना ये देखे हुए कि उनका बीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और बीपी की गोली ऐसी है कि अगर आपको एक बार बीपी बढ़ने की समस्या है और बीपी की गोली छोड़ने से आपका बीपी बढ़ जाता है तो फिर आपको गोली खानी ही खानी है। और अगर नहीं भी बढ़ता है तो भी खानी है। क्यों खानी है? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका बीपी कब बढ़ रहा है। कुछ लोगों को मालूम पड़ जाता है, चक्कर आते हैं या और कोई परेशानी होती है, घबराहट होती है या पल्पिटेशन यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ महसूस होती है। वो एक अलग बात है कि आपको मालूम पड़ जाता है कुछ लोगों को, लेकिन वो मालूम कब पड़ता है? जब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। और बीपी बढ़ने के कुछ खतरे ऐसे हैं जो तुरंत हमारे सामने आ सकते हैं और कुछ खतरे ऐसे हैं जो लंबे समय तक, यानी लंबे समय के बाद लंबे समय तक बीपी बढ़ा रहने से आ सकते हैं। जो खतरे हमारे सामने फ़ौरन आ सकते हैं वो है ब्रेन हेमरेज का खतरा, सबसे बड़ा उनमें, और किडनी फेलियर का खतरा। ये 2 खतरे ऐसे हैं। किडनी फेलियर मतलब गुर्दे खराब हो जाना, तुरंत हाथ के हाथ गुर्दे खराब हो जाते हैं जिसे हम इसको कहते हैं एक्यूट किडनी डिजीज़। और ब्रेन हेमरेज हो जाता है यानी दिमाग की नस फट जाती है, दिमाग के अंदर खून बहने लगता है। ये दोनों कारण ऐसे हो सकते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, फेटल हो सकते हैं। और ऐसा होने यानी कि ऐसा ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा प्रयास ये है कि एक छोटी सी गोली आपको इन चीज़ों से बचा सकती है। अब यहाँ हम लोग क्या गलती करते हैं कि बीपी की गोली खाते हैं लेकिन छोड़ छोड़ कर खाते हैं। आज खाई, कल नहीं खाई, आज खाई, 1 हफ्ते तक नहीं खाई। या फिर क्या करते हैं, अपनी मर्जी से उसकी डोज आधी कर देते हैं, आधी आधी गोली खाने लगते हैं। ये दोनों ही कंडीशन बहुत खतरनाक हैं। कारण क्या है? पहले हम बात करते हैं आधी गोली खाने वालों की। आधी गोली अगर आप खाते हैं बीपी की तो आप ये मान के चलिए कि आप बीपी की गोली खा ही नहीं रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आधी गोली आपका उतना बीपी कम कर दे जितनी ज़रूरत है। अब आपने तो आधी गोली खा ली, अपने मन को आपने तसल्ली दे दी कि हाँ भाई मैंने बीपी की गोली खा ली, अब मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहाँ क्या चल रहा होता है, वो आधी गोली आपका बीपी कम नहीं कर पाती
और शरीर से बाहर निकल जाती है बिना अच्छे से काम करे हुए। अब क्या होता है, कंडीशन वही हो जाती है कि बीपी की गोली खाई या नहीं खाई बराबर है। इससे अच्छा तो मतलब मैं कहूँगा कि आधी गोली खाने से अच्छा ये है कि आप बीपी की गोली ना खाओ, कम से कम आप सावधान तो रहोगे कि हाँ मैंने गोली नहीं खाई बीपी की। और कुछ लोग क्या करते हैं कि गोली छोड़ छोड़ के खाते हैं, आज खाई कल नहीं खाई, आज खाई परसों नहीं खाई। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, मैं उनको देखकर पूछता हूँ भाई आपने गोली खाई, आप गोली खाते हैं? बोले हाँ जी डॉक्टर साहब खाते हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई कब खाते हैं? तो बोले जब हमारा बढ़ जाता है जब खाते हैं। मैं कहा रोज़ खाते हैं? बोले नहीं जी रोज़ तो नहीं खाते। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों भाई डॉक्टर साहब ने या जिन डॉक्टर साहब ने आपको ये दवा लिखी है बीपी की, या अगर मैंने लिखी होती है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको मैंने कभी ये कहा कि आप उसको रोज़ मत खाइए? तो वो कहते हैं नहीं सर आपने तो नहीं कहा, या जिन डॉक्टर साहब ने लिखी थी उन्होंने भी नहीं कहा। तो मैं कहा फिर आप किससे पूछकर आप गोली छोड़ते हैं? गोली छोड़ने से दो सबसे बड़े नुकसान होते हैं बीपी की गोली छोड़ छोड़ के खाने के। पहला नुकसान ये होता है कि जो बीपी की गोली होती है वो जब हम एकदम से बीपी की गोली छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें ये डर रहता है कि हमारा बीपी एकदम से ना बढ़ जाए। कुछ लोगों में क्या होता है, बीपी एकदम से शूट अप होता है, सडनली बढ़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बीपी की गोली नहीं खाते हैं ये सोच के कि हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा, लेकिन बीपी बढ़ जाता है, हमको पता नहीं चलता। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुनिया से चले जाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह को उठते ही नहीं, सुबह उनकी होती नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उनमें अधिकतर पेशेंट ऐसे होते हैं जो हार्ट और बीपी के होते हैं। क्यों? क्योंकि रात रात में बीपी बढ़ के अपना काम कर लेता है, उनको पता भी नहीं लगता कि उनके साथ क्या हो गया रात रात में। रात रात में दिमाग की कोई नस फट जाती है, किसी दिमाग के वाइटल सेंटर, कोई दिमाग का वाइटल सेंटर यानी कि कोई ऐसा दिमाग का हिस्सा जो हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंगों को चलाता है, वो नष्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और या तो उनकी सांस रुक जाती है सोते हुए, या उनके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, और वो बेचारे सोते के सोते रह जाते हैं। ये बहुत दुखद है। तो इस चीज़ को टालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप बीपी की गोली रेगुलर खाएं, रोज़ खाएं, समय से खाएं। इसमें समय का भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर डॉक्टर ने आपको गोली 8 बजे बताई है सुबह खाने को, तो आप कोशिश करिए कि 8 साढ़े 8 तक गोली खा लें। ऐसा कभी ना करें कि आज 8 बजे खाई, कल 10 बजे खाई, परसों 12 बजे खाई। क्यों? क्योंकि जितने घंटे, जैसे मान लो आप इस बीपी की गोली के असर का एक निश्चित समय होता है। जैसे मान लो आपने रात को 8 बजे खाई तो सुबह 8 बजे तक उसका असर रहेगा। अब आपने 8 बजे के बाद आज गोली नहीं खाई, छोड़ दी, आपने 12 बजे तक खाई, तो वो 3-4 घंटे जो होंगे ना आपके बहुत रिस्क वाले होंगे। उन 3-4 घंटों में आपका बीपी कभी भी शूट अप हो सकता है, इतना बढ़ सकता है कि आप बिल्कुल मौत के मुंह में जा सकते हैं। इस वजह से ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम बीपी की गोली रोज़ खाएं, और आधी गोली तो बिल्कुल भी ना खाएं। क्योंकि आधी गोली खाने का मतलब ये है कि आप दवा खा ही नहीं रहे, आप ये मान के चलिए। क्योंकि आधी गोली, देखिए हर एक गोली की एक क्षमता होती है कि वो बीपी कितना कम करेगी। अब यह है कि आपने आधी गोली खाई, मान लो सपोज एक गोली खाने से 10 यूनिट यानी 10 नंबर बीपी कम होता है, या मान के चलो अगर आपने आधी गोली खाई तो सिर्फ 5 नंबर ही बीपी कम होगा, और वो भी जब होगा जब वो गोली शरीर में रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि गोली का असर हो ही नहीं पाता शरीर पर, और गोली शरीर से बाहर निकल जाती है। इस चक्कर में क्या होगा, बीपी आपका कम ही नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। या फिर क्या होता है कि शरीर आधी गोली का आदी हो जाता है और वो गोली इस पर असर ही नहीं करती, बीपी कम ही नहीं करती। तो इस वजह से आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको बीपी की गोली से कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, लेकिन बीपी की गोली ना तो बंद करें अपनी मर्जी से और ना आधी करें। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, कुछ लोगों को गर्मियों में बीपी की गोली से बीपी कम होने लगता है, जैसे कि 110 से नीचे आ जाता है, 100 से नीचे आ जाता है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जाकर उसकी डोज कम करवा लें। गर्मियों में और सर्दियों में बीपी की गोली की अलग अलग डोज हो सकती है। बीपी की डोज घटाई बढ़ाई जाती है, बीपी की गोली की डोज घटाई बढ़ाई जाती है, सॉरी बीपी की कह रहा हूँ मैं, बीपी की गोली की डोज घटाई बढ़ाई जाती है मौसम के अनुसार। गर्मियों में पसीना निकलता है, इस वजह से बीपी कम होता है, सर्दियों में पसीना नहीं आता, इस वजह से बीपी बढ़ने के चांसेस अधिक रहते हैं। इसका पसीने से क्या संबंध है और यूरिन जाने से क्या संबंध है, ये समझाऊंगा मैं आपको अगले किसी वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुल मिला के मैंने आपको ये रिस्क बता दिया कि बीपी की गोली छोड़ने में, बीपी की गोली छोड़ छोड़ के खाने में, और बीपी की गोली आधी कर करके खाने में क्या रिस्क है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे फिर अनुरोध है कि ऐसी ही मेडिकल जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।